Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 10, that is circles part 1. First of all, I know about what is circle. A circle is the locus, that means path of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant. It means सर्कल जो होता है वह एक लोकस है, डेट मीन्स एक पाथ है एक पॉइंट का, जो पॉइंट क्या होता है एक प्लेन में इस तरीका से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट रहता है, डेट मीन्स सेम रहता है। डेट मीन्स एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ P, ये पॉइंट P मान लीजिए। अब ये पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। इसका जो मूव करने का जो पाथ है, ये जो लोकस है, ठीक है, ये मूव इस तरह से कर रहा है कि ये पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है, तो यानी ये पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट O से एक पॉइंट P का इस तरह से मूवमेंट, इस तरह से उसका पाथ जो हमेशा उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, यानी सेम रहे, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है उसी को हम सर्कल कहते हैं। या वो पॉइंट का, वो सारे पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, ये पॉइंट भी उतना ही डिस्टेंस पर है, 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 यानी वो सभी पॉइंट का लोकस या पाथ जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, कांस्टेंट, उसका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो उस पॉइंट्स के पाथ को, ठीक है, हम सर्कल कहेंगे। और नेक्स्ट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, और वो फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स, अगेन इसको हम समझ लेते हैं। ये जो पाथ हुआ एक पॉइंट P का, मान लीजिए P है, P का ये पाथ है, इस तरह से ये मूव किया, जो एक फिक्स पॉइंट O से इसका डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहा, तो ये O क्या हो गया, O इज द रेडियस एंड OP इज, सॉरी, O इज द सेंटर एंड OP इज द रेडियस, ये हो गया रेडियस, ठीक है, ये जो फिक्स डिस्टेंस है। और ये सेंटर जो है ये हो गया आपका, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका सेंटर, CENTRE। Now terms and facts related to circles. First term is radius. Now define radius: a line segment joining the center and a point on the circle is called its radius. देखिए, कोई भी लाइन सेगमेंट या एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर और सर्कल पर का कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सर्कल, सर्कल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। सर्कल के कोई भी पॉइंट से हम उस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन सेगमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अबव फिगर हेयर OP, OQ, OR, OS आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल में, एक सर्कल पर इनफिनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए एक सर्कल में इनफिनाइट रेडियस होंगे, ठीक है। जनरली रेडियस डिनोटेड बाय R, स्मॉल r और समटाइम्स कैपिटल R। Next term is circumference. The perimeter of a circle, यानी सर्कल का पेरीमीटर, that means length of the boundary, यानी बाउंड्री का टोटल लेंथ जो होता है, या उसमें जैसे सर्कल है, सर्कल के हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो ये सर्कल हो गया, ठीक है।
ये पूरा रीजन हो गया सर्कल, ये पूरा रीजन हो गया सर्कल, ये पूरा। लेकिन इसका जो बाउंड्री जो होगा, जो आउटर जो पार्ट हो गया, ये जो बाउंड्री, ये वाला पार्ट, ये टोटल इसका कंप्लीट लेंथ को हम क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस कहेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस की फॉर्मूला हो जाती है 2πr, जिसको कि चैप्टर चैप्टर 13 जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है उसमें अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है 2πr ही क्यों होता है। ठीक है, किस कंसेप्ट के आधार पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो चैप्टर 12 में है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, वहां पर सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr का प्रूफ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म एंड फैक्ट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स का पोजीशन। लेट अस कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक है, इसका रेडियस R है, ये सेंटर O हो गया और रेडियस स्मॉल r लिए है। ठीक है, अब हम पॉइंट्स लिए हैं, सभी पॉइंट्स का नेम हम P ही रखें। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स को, उसका पोजीशन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनसाइड द सर्कल, वो पॉइंट्स जो है इनसाइड द सर्कल होगा कब? जब उस पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ पॉइंट्स है, ये पॉइंट P है, इसका सेंटर से डिस्टेंस OP है, ये OP रेडियस से छोटा हो जाए डिस्टेंस, ये OP डिस्टेंस जो है रेडियस R से छोटा हो, तो वो इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द सर्कल कहलाएगा, वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल कहलाएगा। जब OP इज इक्वल टू R हो जाए, दैट मीन्स सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है रेडियस के इक्वल हो जाए, तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल कहलाएगा। एंड थर्ड इज इफ और व्हेन OP इज ग्रेटर देन R, दैट मीन्स उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर देन हो जाए, तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फिर से कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल ले लिए। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर हो गया और ये पॉइंट ले लिए P और इसका रेडियस R ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ले रहा है, एक यहाँ इसका नाम दे दिए इस पॉइंट का A, एक पॉइंट यहाँ इसका नाम दे दिए B, एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं, इसका नाम हम X ले लेते हैं, और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं बाहर में, इसका नाम Y। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, सर्कल पड़ी Q। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर A और B दो पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल है, तो इसका मतलब O क्या, वो इनसाइड द सर्कल नहीं है, O सेंटर है लेकिन वो भी इनसाइड द सर्कल पॉइंट्स हो गया। ठीक है, यानी A B O ये तीन पॉइंट्स जो है वो इनसाइड द सर्कल है। सर्कल पर कौन कौन से पॉइंट है? तो P है, Q है, R है। तीन पॉइंट्स P Q R जो है ऑन द सर्कल है, और आउटसाइड द सर्कल कौन कौन से पॉइंट है? तो X है और Y है, दो पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल है। Now next term is region of a circle, interior and exterior region of a circle. The region consisting of all those points which lie inside a circle is called the interior of the circle. Interior of the circle means interior region of the circle. यानी जैसे मान लीजिए कोई सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्कल लिया, अब वो सारा रीजन, वो सारा क्षेत्र जो ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड ए सर्कल, ऑल दोज पॉइंट्स का वो सारा रीजन जो सर्कल के इनसाइड में है, यानी
all those points inside the circle, उस पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट्स हु इनसाइड द सर्कल, उस पॉइंट्स के रीजन को, उस पॉइंट के कंसिस्टिंग वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर रीजन कहेंगे। और सिमिलरली इसी तरह से द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which lie outside a circle is called the exterior of the circle। तो ये तो हो गया ये सारे पॉइंट्स, ये सारा रीजन जो हो गया ये हो गया इंटीरियर रीजन। लेकिन एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, इसी जैसे एक सर्कल ले लिए, इसके बाहर में कितना सारा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट, इन्फिनाइट, अंदर में भी इन्फिनाइट पॉइंट है। ये जो सारे पॉइंट्स है जो सर्कल के बाहर है, ऑन द सर्कल नहीं, इन द सर्कल नहीं, सर्कल के आउटसाइड जितने सारे पॉइंट्स है, सर्कल के बाहर के जो रीजन में जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के रीजन को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रीजन ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी बाहर के रीजन को करेंगे एक्सटर्नल रीजन ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क दोनों सेम, सर्कुलर रीजन को हम सर्कुलर डिस्क भी बोल सकते हैं। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are either on the circle or lie inside the circle is called the circular region। अब देखिए एक सर्कल हो गया, क्या कह रहा है, रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are either on the circle, जो पॉइंट्स जो सर्कल पर भी है वो भी, और सर्कल के अंदर है वो भी, ये सारे पॉइंट्स के कलेक्शन के रीजन को हम क्या कहेंगे, ये पूरे कलेक्शन के रीजन को कहेंगे पूरा, ये कहेंगे हम सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क या डिस्क। ठीक है, यानी अंदर क्या हो गया, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल क्या हो गया, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल मतलब हो गया कि ऑन द सर्कल जो पॉइंट्स होगा उसको छोड़ करके, उसके सर्कल के अंदर वाले, ऑन द सर्कल नहीं, सर्कल पर जो पॉइंट है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स है वो उसमें अटैच नहीं है। लेकिन सर्कुलर रीजन में और डिस्क में जो है सर्कल के पर जो भी पॉइंट है वो भी अटैच है, किसके साथ, इंटीरियर में जितने पॉइंट्स है उसके साथ। उस सारे पॉइंट्स का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, जो ये स्पेस है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। नाउ नेक्स्ट इज chord। A line segment joining any two points on a circle is called chord of the circle। देखो कोई भी दो पॉइंट जो सर्कल पर हो, सर्कल के अंदर इन्फिनाइट पॉइंट है, सर्कल के बाहर भी इन्फिनाइट पॉइंट है, सर्कल पर भी इन्फिनाइट पॉइंट है, तीनों ही कंडीशन में इन्फिनाइट पॉइंट है, सर्कल पर भी, सर्कल के अंदर भी, सर्कल के बाहर भी। ठीक है, तो सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाला लाइन सेगमेंट वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर या इन द एडजेसेंट फिगर पी क्यू ए बी को हम एओबी भी बोल सकते थे, आर एस आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ वाले सर्कल का ये तीन अभी फिगर में हम कॉर्ड्स को दिखाए हैं। तो कोई भी दो पॉइंट जो सर्कल का दोनों पॉइंट्स क्या हो, सर्कल पर हो, ऑन द सर्कल हो, उस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। अब नेक्स्ट टर्म इज diameter। A chord of the circle passing through the center of a circle is called its diameter। यानी कॉर्ड को ही हम डायमीटर कहेंगे, लेकिन वैसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे। ठीक है, जो सर्कल से सेंटर से पास करे उसको हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, या ए लाइन सेगमेंट which passing through the center of circle and touches
and ended or touches पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो सर्कल के पॉइंट्स को टचेज करता है, ठीक है। तो इन एबव फिगर, देन एबव फिगर एओबी, यहाँ एओबी एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो सेंटर से पास करने वाला कोई भी लाइन जो एंड होता हो कहाँ पे, सर्कल के पॉइंट्स पर, सर्कल के जो एंड, उसका एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सर्कल के सर्कल पर होना चाहिए, ठीक है। उसका एंड पोजीशन जो है सर्कल पर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो डायमीटर से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज है। पहला, डायमीटर इज द लार्जेस्ट दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा, कॉर्ड इनफिनाइट कॉर्ड होंगे, इनफिनाइट सेंटर हो, इनफिनाइट सेंटर नहीं होते, सेंटर सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन होता है, फिक्स सेंटर होता है, लेकिन रेडियस इनफिनाइट होते हैं, सर्कल पे पॉइंट्स इनफिनाइट होते हैं, डायमीटर भी इनफिनाइट होंगे, ठीक है, और कॉर्ड भी इनफिनाइट होंगे, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगा वह डायमीटर होगा। और ऑल द डायमीटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। डायमीटर कितने होंगे, हाउ मेनी डायमीटर्स इन ए सर्कल, infinite diameter in a circle and all diameters of same length. Next term is secant. Secant, a line which intersects a circle in two distinct points is called a secant of the circle। यानी एक लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करता हो, तो वह लाइन क्या होगा, सेकेंट होगा। तो देखो, एक सर्कल होता है, उसमें एक लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, सर्कल की किसी दो पॉइंट से वो टचेज होता है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होता है वो। तो वही लाइन सेगमेंट जो है सर्कल से दोनों ओर जो है, अगर वो एंडलेसली हो जाए, यानी एंड नहीं हो रहा हो सर्कल पर, सेंटर सर्कल से आगे दोनों उसके फिक्स पॉइंट जो है वो एंडलेसली हो जाए, दोनों ओर वो उस आगे बढ़ सकता हो, तो वही लाइन सेगमेंट लाइन बन जाएगा। तो वही जो है लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कॉर्ड हुआ, यहाँ पर ये फिक्स एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यही आगे बढ़ जाए, ये इस दोनों डायरेक्शन में ये आगे बढ़ जाए, तो ये लाइन सेगमेंट अब लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट जो पहले कॉर्ड था वो अब सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्ड के लिए लाइन सेगमेंट, लेकिन सेकेंड के लिए वो लाइन सेगमेंट यूज नहीं होगा, लाइन हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पर, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो वैसे लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी एक लाइन देखिए, ए बी भी एक लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये ए बी एक लाइन जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये कट कर रहा है, जो है पॉइंट पी है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये अभी सेकेंड नहीं होगा। जब ये दो पॉइंट पर कट करेगा, लेकिन एरो लगा है, इसको आगे और बढ़ाएंगे तो कट करेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, इसलिए अभी हम इसको, इस लाइन को, ए बी लाइन को हम सेकेंड नहीं कहेंगे। लेकिन ये सी डी, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन सी डी कट्स द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट इज सी एंड डी, सो सी डी इज ए सेकेंड ऑफ द सर्कल with center O. Thanks visiting this video. The remaining concept from this chapter will be continued in the next part of the video.